यीशु मसीह ने कहा, मैं हूं वो जिंदगी की रोटी जो आसमान से उतरी है। हालेलुया। अगर कोई इस रोटी में से खाए तो अब तक जिंदा रहेगा। He will live forever. हालेलुया। जो कोई ये रोटी जो आसमान से उतरी है उसे खाएगा, वो अब तक जिंदा रहेगा। और वो रोटी कौन है? खुदाम यीशु मसीह। और फिर यीशु मसीह ने खुदा के कलाम को रोटी से तशबीह दी। किससे? खुदा के कलाम को भी यीशु मसीह ने रोटी की तशबीह दी। और जब हम मत्ती की अंजील उसका 4 बाब 3 आयत पढ़ते हैं, मैथ्यू चैप्टर 4 वर्स 3, यहां पर लिखा है कि आजमाने वाले ने पास आकर उससे कहा, अगर तू खुदा का बेटा है तो फरमा कि ये पत्थर रोटियां बन जाएं। तो यीशु मसीह ने क्या कहा? आदमी सिर्फ रोटी ही से जीता न रहेगा बल्कि खुदा के कलाम से। आदमी रोटी ही से जीता न रहेगा बल्कि खुदा के कलाम से। तो फिर जब हम इससे और आगे बढ़ते हैं तो यीशु मसीह ने अपने आप को कलाम कहा। यीशु मसीह ने अपने आप को खुदा का कलाम कहा। जैसा कि यूहन्ना की अंजील में हम पढ़ते हैं, यूहन्ना की अंजील उसका जब हम 1 बाब और उसकी पहली आयत से 14वीं आयत तक जाते हैं, गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर 1 वर्स 1 to 14 जब हम पढ़ते हैं तो इस पैसेज में बहुत सी बातें लिखी हैं, लेकिन 2 बातों पर गौर करेंगे। लिखा है, इब्तिदा में कलाम था और कलाम खुदा के साथ था और कलाम ही खुदा था। कलाम ही खुदा। और फिर वर्स 14 में लिखा है, मिली आपको वर्स 14? पढ़े। और वचन देहधारी हुआ और अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर हमारे बीच में डेरा किया, और हमने उसकी ऐसी महिमा देखी जैसे पिता के एकलौते की महिमा। वाह, आमीन। उर्दू में इस तरह है, कलाम मुजस्सम हुआ और हमारे दरमियान रहा, हमने उसका ऐसा जलाल देखा जैसा बाप के अकलौते का जलाल। हालेलुया। कलाम मुजस्सम हुआ, फजल और सच्चाई से ममूर होकर हमारे दरमियान रहा, हमने उसका ऐसा जलाल देखा जैसा खुदा के अकलौते का जलाल। कलाम मुजस्सम हुआ। और यहां पर यीशु मसीह ने कहा, ये वो रोटी है जो आसमान से उतरी है ताकि आदमी उसमें से खाए और न मरे।
और मैं हूं वो जिंदगी की रोटी जो आसमान से उतरी। अगर उस रोटी में से खाए तो अब तक जिंदा रहेगा। कब तक जिंदा रहेगा? अब तक जिंदा रहेगा। और बल्कि जो रोटी मैं जहान की जिंदगी के लिए दूंगा वो मेरा गोश्त है, वो मेरा गोश्त है। और यीशु मसीह ने इस रोटी को जो हम खाते हैं, उस शीरे को जो हम पीते हैं, उसको अपने गोश्त की तस्वीर दी। ये नहीं कि यीशु मसीह ने कहा कि मुझे काट के खा लेना। और बहुत दफा कई सर फिर लोग कहते हैं कि हम कोई आदमखोर है। और उस वक्त भी यहूदी लोग यही झगड़ रहे थे। और यहूदी लोग ये कह रहे थे, जब हम वर्ष 14 पढ़ते हैं ना, सॉरी, वर्ष 41 लिखा है, बस यहूदी इस पर बुड़बुड़ाने लगे, और इसलिए कि उसने कहा था कि जो रोटी आसमान से उतरी वो मैं हूं। यहूदी आपस में बुड़बुड़ाने लगे। और ना सिर्फ बुड़बुड़ाने लगे, जब हम वर्ष 51 पढ़ते हैं, 52 सॉरी, वर्ष 52 पढ़ते हैं तो लिखे हैं, बस यहूदी ये कहकर आपस में झगड़ने लगे कि ये शख्स अपना गोश्त हमें क्यों कर खाने को दे सकता है। ये शख्स अपना गोश्त हमें खाने को क्यों कर दे सकता है। वो झगड़ने लगे आपस में। आज भी बहुत से लोग हैं, जब उनके साथ यीशु मसीह के खून और गोश्त का जिक्र किया जाए तो वो झगड़ने की कोशिश करते हैं, कहते हैं हमको आदमखोर है। और याद रखें कि ये रोटी जो चर्चेस में होली कम्युनियन के वक्त तोड़ी जाती है, वो शीरा जो होली कम्युनियन के वक्त दिया जाता है, और वो यीशु के खून की और गोश्त की अलामत है, ना कि यीशु का बदन वो जो सलीब पर चढ़ गया, और खुदा के कलाम की अलामत है। क्योंकि यीशु मसीह ने कहा कि मैं कलाम हूं, और कलाम क्या क्या करता है। कलाम इंसान की भूख मिटाता है। जैसा यीशु मसीह ने कहा, आदमी सिर्फ रोटी ही से जीता न रहेगा, बल्कि हर एक बात से जो खुदा के मुंह से निकलती है, यानी खुदा के कलाम से। और फिर कलाम जो है वो पाक करता है। कलाम क्या करता है? पाक करता है। जब हम यूहन्ना की अंजील पढ़ते हैं, यूहन्ना की अंजील उसका 15वां बाब उसकी 3री आयत में लिखा है, यूहन्ना 15 बाब उसकी 3री आयत, गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर 15 वर्स 3, पढ़िए जरा। अब तुम उस कलाम के सबब से जो मैंने तुमसे किया पाक हो। अब तुम उस कलाम के सबब से जो मैंने तुमसे किया पाक हो। हालेलुया। कलाम क्या करता है? पाक करता है।
कलाम भूख मिटाता है। कलाम जो है वो भूख मिटाता है। कलाम जो है वो पाक करता है। और यीशु मसीह ने कहा कि वो रोटी जो आसमान से उतरी वो मैं हूं। और फिर कलाम जिंदगी बख्शता है। कलाम क्या करता है? जिंदगी बख्शता है। और तो यीशु मसीह ने कहा कि जो मुझे खाएगा, जो ये रोटी खाएगा जो मैं उसे दूंगा, वो अब तक कभी ना मरेगा। वो अब तक कभी ना मरेगा, हमेशा जिंदा रहेगा। और पिछले हफ्ते हमने सीखा था, पिछले हफ्ते, रास्तबाज ईमान से जीता रहेगा। रास्तबाज किससे जीता रहेगा? ईमान से। Righteous will be life by the faith. हालेलुया। और रास्तबाज जो है वो ईमान से जीता रहेगा। और जब वो इस ईमान से यीशु का गोश्त, यीशु का खून पिएगा, इस ईमान से कि यीशु मसीह ने सलीब पर खून बहाया है, यीशु मसीह ने सलीब पर जान दी है मेरी जिंदगी के लिए, मेरी पाकीज़गी के लिए, मेरी रास्तबाजी के लिए। यीशु मसीह ने किस लिए सलीब पर जिंदगी दी है, जान दी है? हमारी जिंदगी के लिए, हमारी जिंदगी के लिए। और फिर दूसरी बात, हमारी शिफा के लिए। और तीसरी बात, हमारी रास्तबाजी के लिए। और चौथी बात, हमारी पाकीज़गी के लिए। इसलिए हमारी पाकीज़गी के लिए, ताकि हम पाक हो जाएं, ताकि हम पाक हो जाएं। और जैसा कि कलाम मुकद्दस में लिखा है, जब हम यूहन्ना का पहला खत, लेटर ऑफ जॉन, फर्स्ट लेटर ऑफ जॉन, चैप्टर 1 वर्स 7 to 8 पढ़िए जरा प्लीज। लेकिन अगर हम नूर में चलें तो जिस तरह के वो नूर में है, तो हमारी आपस में शराकत है, और उसके बेटे यीशु का खून हमें तमाम गुनाह से पाक करता है। अगर हम कहें कि हम बेगुनाह हैं तो अपने आप को फरेब देते हैं, और अगर हम में सच्चाई नहीं। हालेलुया। यहाँ पर कितनी खूबसूरत बात हम देखते हैं। अगर हम नूर में चले तो आपस में हमारी शराकत है। नूर कौन है? यीशु। यीशु। नूर कौन है? यीशु। और फिर यीशु मसीह ने कहा, तुम दुनिया के नूर हो। यह भी कहा था। यीशु मसीह ने दो बातें बड़ी खास कही, आई एम द लाइट ऑफ द वर्ल्ड, यू आर द लाइट ऑफ द वर्ल्ड, है ना? मैं दुनिया का नूर हूं और तुम दुनिया के नूर हो। और कल हम एक पोस्ट पढ़ रहे थे, तो उस पोस्ट में जिस शख्स ने बल्ब आजाद किया था, जिस शख्स ने बल्ब बनाया था पहली दफा दुनिया में, उसका नाम थॉमस था। और उसने लिखा
कि बाइबल ने मुझे रोशनी बख्शी, बाइबल ने मुझे रोशन किया और मैंने दुनिया को रोशन कर दिया। मेरे भाइयों और बहनों, यीशु मसीह दुनिया का नूर है। यीशु मसीह दुनिया का नूर है और उसने अपने साथ हमें पृष्ठ करके, अपने साथ पृष्ठ करके, अपने साथ पॉइंट करके, अपने साथ जोड़कर उसने हमें नूर बनाया। तो फिर हम सब का काम है दुनिया को रोशन करें। हम सब का काम है दुनिया को रोशन करें। कैसे दुनिया को रोशन करें? जाकर खुदा का कलाम उनको सुनाएं, खुदा की बातें उनको बताएं, खुदा का प्यार उनको बताएं। और शागिर्दों ने ऐसा ही किया, शागिर्दों ने ऐसा ही किया। और यीशु मसीह के सलीब पर चढ़ जाने के बाद, जी उठने के बाद फैल गए पूरी दुनिया में। फिर उसके बाद उनके बाद मिशनरी तैयार हो गए। उनके बाद वह बहुत से खुदा के खादम तैयार हो गए जिन्होंने दुनिया को रोशन करने की खातिर अपनी जानें कुर्बान कर दी। तो आज दुनिया में सबसे ज्यादा कौन है? मसीही। दुनिया में सबसे ज्यादा कौन है? मसीही। और उन लोगों के वसीला से जिनको मसीह ने रोशन किया, जिनको जीसस ने रोशन किया, और उन्होंने दुनिया को रोशन कर दिया। हालेलुया। हमारा भी काम यह है कि जिन तक रोशनी नहीं पहुंची उन तक रोशनी पहुंचाएं, उन तक खुदा का कलाम पहुंचाएं। और लिखा है अगर हम नूर में चलें तो हमारी आपस में शराकत है, फेलोशिप है हमारी, अगर हम नूर में चलें तो। और उसके बेटे यीशु का खून हमें तमाम गुनाहों से पाक करता है। अजय भाई आप इस आयत को इंग्लिश में पढ़ दे दो। But if we walk in the light, as he is in the light, we have fellowship with one another, and the blood of Jesus, his Son, cleanses us from all sin. Blood of Jesus, his Son, cleans us all our sin. Hallelujah. हमें वो तमाम गुनाहों से पाक करता है। यीशु का खून हमें पाक करता है। और फिर If we say we have no sin, we deceive ourselves, and the truth is not in us. if we say we have no sin, we have not sinned, we deceived ourselves. Truth is not in us. हम में सच्चाई नहीं है। नहीं, मैं हमने तो गुनाह ही नहीं किया, हम तो बड़े पाक साफ है, हमसे गलती हो ही नहीं सकती। और झूठ बोलते हैं। लेकिन जब हम अपनी गलती का इकरार करके यीशु के खून में शिरकत करते हैं, उसके गोश्त में शिरकत करते हैं, तो फिर हमारी रास्तबाजी पर फिर फर्क नहीं पड़ता। हम रास्तबाज ही रहते हैं और यीशु का खून जो है हमें रोज पाक करता है। यीशु का खून हमें रोज पाक करता है। यीशु का खून हमें धोता है और यीशु का खून जो है हमें शिफा बख्शता है। यीशु का खून हमें शिफा बख्शता है। और मैंने क्या बताया? यीशु का खून और गोश्त किस बात की अलामत है?
खुदा के कलाम की। किस बात की अलामत है? खुदा के कलाम की। और यीशु का खून और गोश्त जो है किसको प्रेजेंट करता है? खुदा के कलाम को, खुदा के कलाम को प्रेजेंट करता है। और क्योंकि यीशु मसीह ने कहा आदमी सिर्फ रोटी ही से जीता न रहेगा बल्कि हर बात से जो खुदा के मुंह से निकलती है। और तुम उस कलाम से जो मैंने तुमसे किया पाक हो। खुदा का कलाम पाकीज़गी बख्शता है, खुदा का कलाम जिंदगी बख्शता है, खुदा का कलाम जो है वो भूख मिटाता है। खुदा का कलाम क्या करता है? भूख मिटाता है। इसलिए हमें खुदा के कलाम से दूर नहीं रहना, यानी यीशु से दूर नहीं रहना। किससे दूर नहीं रहना? यीशु से दूर नहीं रहना। और ये नहीं कि हमने बाइबल को खुदा का कलाम समझ के पढ़ लिया रोज, बाइबल को खुदा का कलाम समझ के पढ़ लिया रोज, और रोज हमने जनाब सुबह सवेरे दुआ भी कर ली, लेकिन बाद में वही गालियां, वही झूठ, वही फरेब, वही गलत काम। बहुत से लोग हैं दुनिया में, बहुत से लोग हैं दुनिया में रोज सवेरे सवेरे उठ के बाइबल पढ़ते हैं। हमने देखा है उनको, वो जब तक बाइबल ना पढ़ ले और जब तक वो सुबह सवेरे उठ के दुआ ना कर ले वो घर से नहीं निकलते। अच्छी बात है, लेकिन देखा यह भी है कि पढ़ते जरूर हैं, दुआ जरूर करते हैं और बाद में सिगरेट भी पीते हैं, शराब भी पीते हैं, गालियां भी देते हैं, झूठ भी बोलते हैं, फ्रॉड भी करते हैं, लेकिन बाइबल पढ़ी है खुदा का कलाम समझकर, फर्ज समझकर पढ़ी है। क्या पढ़ी? सब क्या समझ के पढ़ी है? फर्ज समझकर पढ़ी है। और दुआ की है फर्ज समझकर की है कि मैंने सुबह सवेरे उठ के दुआ करनी है, मैंने सुबह सवेरे उठ के बाइबल पढ़नी है। लेकिन मेरे भाइयों बहनों, फर्ज वाली कोई बात नहीं, अमल वाली बात। किसकी बात है? अमल की बात है। क्योंकि कलाम मुकद्दस में लिखा है, जब हम याकूब के खत का मुताला करते हैं तो याकूब का खत उसका 4 बाब उसकी गालबन 4 आयत है और फिर 4 बाब की 20वीं आयत भी है। तो वहां पर लिखा है, आए निकम्मे आदमी, क्या तू ये नहीं जानता ईमान बगैर अमाल के बेकार है। ईमान बगैर अमाल के क्या है? बेकार है। अगर तू सिर्फ ईमान रखता है, अगर तू सिर्फ ईमान रखता है और तेरे अमाल अच्छे नहीं हैं, तेरी सोच अच्छी नहीं है, तेरे ख्यालात अच्छे नहीं हैं, तो क्या है? बेकार है। और एक लफ्ज है बेकार, दूसरी बात यह है मुर्दा है। ईमान क्या है? क्या है वो? मुर्दा है। मेरे भाइयों और बहनों, हमें खुदा के कलाम को पढ़ना है, हमें दुआ करनी है, पर फर्ज समझ के नहीं, अमल समझ के भी करनी है। अमाल को भी दुरुस्त रखना है और यीशु के ताबे होना है। क्या होना है? ताबे होना है। और जब हम 1 पीटर पढ़ते हैं, 1 पीटर चैप्टर 5 वर्स 6 और 7, वहाँ क्या लिखा है? पढ़िए जरा इस आयत को। ये आयत 2-3 हफ्ते से ये गूंज रही है दिनों में। ये आयत तो आप लोगों को वैसे याद हो जानी चाहिए सबको। पहला पत्रस 5वां बाब उसकी 6-7 आयत। बस खुदा के कभी हाथ के नीचे फरोतनी से रहो ताकि वो तुम्हें वक्त पर सर बुलंद करे
और अपनी सारी फिक्र उसी पर डाल दो, क्योंकि उसको तुम्हारी फिक्र है। बस खुदा के कभी हाथ के नीचे फरोतनी से रहो, ताकि वो तुम्हें वक्त पर सरबुलंद करे। अपनी सारी फिक्र उसी पर डाल दो, क्योंकि उसको तुम्हारी फिक्र है। Therefore humble yourself under the mighty hand of God, that he may exalt you in due time, casting all your care upon him, for he cares for you. Hallelujah. यानी कि हमें किसके ताबे होना है? खुदा के। किसके ताबे होना है? खुदा के कलाम के। किसके ताबे होना है? खुदा के कलाम के। और वो खुदा का कलाम कौन है? यीशु मसीह। कौन है खुदा का कलाम? यीशु मसीह के ताबे होना है। जो कुछ यीशु मसीह कहता है वो करना है। जो कोई यीशु मसीह कहता है वो करना है। और यीशु मसीह ने एक और बात कही, मैं ज़्यादा लंबा नहीं लेके जाना चाहता, मैसेज खुलता जाता है जब हम यीशु मसीह ने मत्ती की अंजील उसके 16वें बाब की 24वीं आयत में कहा, देखिए जरा इस आयत को पढ़ लें जरा। मत्ती की अंजील उसका 6 बाब 14वीं आयत, 6 बाब 24 आयत, वर्स 24। मैथ्यू चैप्टर 6 वर्स 24। कोई आदमी दो मालिकों की खिदमत नहीं कर सकता, Verse 16, I'm sorry. Matthew chapter 16 verse chapter 16 verse 24. उस वक्त यीशु ने अपने शागिर्दों से कहा कि अगर कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपनी खुदी का इनकार करे और अपनी सलीब उठाए और मेरे पीछे हो ले। जी, यहाँ पर हम क्या देखते हैं कि यीशु मसीह ने क्या कहा कि अगर कोई मेरे पीछे आना चाहे तो वो अपनी खुदी का इनकार करे। If anyone desire to come after me, deny yourself, take up your cross, come to me. और यहाँ पर हम देखते लिखा है कि तुम मेरे पीछे आना चाहते हो, मेरे साथ चलना चाहते हो, लेकिन अपनी खुदी का इनकार करो। खुदी से मुराद क्या है? खुदी से मुराद ये है कि अपनी मैं को, मैं ही सब कुछ जानता हूँ, मैं बड़ा स्कॉलर हूँ और मुझे ही सब कुछ आता है, वो तो कुछ भी नहीं है, वो तो कुछ भी नहीं है, वो तो कुछ भी नहीं जानते, मैं सब कुछ जानता हूँ। और फिर उन्होंने हमारी बेइज्जती की थी, उन्होंने हमें जलील किया था, हम क्यों उनके साथ सुलह करें? मैं क्यों उससे सॉरी कहूं? गलती उसकी है, बेशक अपनी सबसे बड़ी गलती है। और deny yourself, humble yourself, deny yourself, humble yourself, take up your cross, अपनी खुदी का इनकार करे और अपनी सलीब खुद उठाए। सलीब क्या है? दुख, अपने दुख, अपनी मुसीबतें दूसरों पर ना डालें, अपनी मुसीबतें
अपनी गलतियां दूसरों पर ना डाल दें, अपनी खुदी का इनकार और अपना दुख खुद उठाना। और ये यीशु मसीह ने किया। बस खुदा के कभी हाथ के नीचे फरोतनी से रहो। कभी हाथ से नीचे रहने से मुराद यह कि जो कुछ वो कहता है वो करो, यही है मतलब है। बच्चों यही मतलब निकालेंगे ना कि जो कुछ वो कहता है वो करो, और जो कुछ खुदा का कलाम कहता है वो करो, और खाली पढ़ते ना रहो। जो कुछ खुदा का कलाम कहता है वो करो, खाली पढ़ते ना रहो। और आखिर में एक बात कह के बंद करूंगा। मैं अक्सर वो मिसाल देता हूँ। हमारे चर्च में एक भाई लैमुएल थे, हमारे चर्च का मेंबर था, पाकिस्तान में था। हमारे चर्च में एक भाई लैमुएल था पाकिस्तान में। तो वो रंग वगैरह का काम करता था, तो लेकिन शाम को वो लोगों के घरों में विजिट भी करता था, दुआ भी करता था। तो वो एक घर में गया, तो वो घर वाला जो था उसको कहता, भाई जी आपने कितनी दफा बाइबल पढ़ी है? भाई लैमुएल को कहता जी मैंने पूरी बाइबल तो नहीं पढ़ी, लेकिन खुदा का कलाम सीख रहा हूं खुदा के खादमों से। अच्छा, वो कहता फिर आपने क्या सीखा अभी तक? मैंने 21 दफा खुदा की 21 दफा बाइबल पढ़ी है। कितनी दफा? 21 दफा बाइबल पढ़ी है पूरी। बड़ी हिम्मत की बात है, 21 दफा दाद देने वाली बात है। लेकिन कहता भाई जी मुझे तो बड़ी खुशी हुई है कि आपने 21 दफा बाइबल पढ़ी है, लेकिन पता नहीं आपने कौन सी बाइबल पढ़ी है। उसने कहा पता नहीं आपने कौन सी बाइबल पढ़ी है जिसने आपकी जिंदगी को तब्दील नहीं किया। आपने 21 दफा बाइबल पढ़ी है, लेकिन गालियां आपकी जिंदगी में उसी तरह है, झूठ आपकी जिंदगी में उसी तरह है, और सिरगट नोशी आप करते हैं, शराब आप दुबा के पीते हैं, और अपनी बीवी को भी आप मारते हैं। और उसने उसको सारी उसकी जिता दी। तो पता नहीं आपने कौन सी बाइबल पढ़ी है? हमने तो एक ही बार खुदा का कलाम सुना ध्यान से। कहा हमने एक ही बार हम खुदा का कलाम सुना ध्यान से, तो मेरी तो जिंदगी तब्दील हो गई है। ना मैं गाली देता हूं, ना झूठ बोलता हूं, ना फ्रेब करता हूं, और जितना खुशी से खुदा देता है उतने पे गुजारा करता हूं। तो पता नहीं आपने कौन सी बाइबल पढ़ी है? मैंने खुदा का कलाम एक दफा सुना है और सुनता हूं रोज। लेकिन कह रहा जब मैं पहली दफा सुना, इसका मतलब ये कि मैंने खुदा का कलाम सुना और मेरी जिंदगी बदल गई। मैंने बाइबल सुनी और मेरी जिंदगी बदल गई। बाइबल जो है ये जिंदगियों को बदलती है, लेकिन अगर बाइबल के मुताबिक अमल भी किया जाए, बाइबल जिंदगियों को बदलती है, लेकिन अगर बाइबल के मुताबिक अमल भी किया जाए। तो यीशु मसीह ने कहा कि आदमी सिर्फ रोटी ही से जीता न रहेगा, बल्कि हर बात से जो खुदा के मुंह से निकलती है। और वो रोटी जो आसमान से उतरी वो मैं हूं, और जो रोटी ये खाएगा जो मैं उसे दूंगा, और वो अब तक कभी ना मरेगा। यीशु खुदा जिंदगी की रोटी है। यीशु मसीह खुदा का कलाम है जिसके ताबे होना है। सो आइए अपने सरों को खुदावंद के हुजूर झुकाएं और